Hello friend, today we shall discuss on the topic of leader, promise और यूजलेस। एज यू कैन सी इन द ब्लैकबोर्ड द नेम ऑन टॉपिक। आज के सेशन हम लोग लीडर, प्रॉमिस और यूजलेस जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या अवेयर करने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। लीडर, प्रॉमिस और यूजलेस कहने का मतलब क्या, यहाँ पर टॉपिक को देख करके हम ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है लेखक कि नेता जो भी वादा करते हैं वो क्या है, बेकार है। इस टॉपिक को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आजकल हम लोग आए दिन हम लोग देखते भी हैं, प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग सच्चाई के तौर पर देखने को मिलता है कि नेता जितने भी हैं जो भी वादा करते हैं वो सारा क्या होता है, हम लोग को बेकार दिखाई देता है। क्योंकि वो तो भाषण में तो बहुत सारा चीज वादा करते हैं, मन से बहुत खड़े होकर के बहुत सारा चीज वादा करते हैं, लेकिन वो जितना वादा करते हैं उस चीज पर वो उसको अपने जीवन में निभाते नहीं है। चलिए उसी चीज को हम लोग पोएम के माध्यम से आज के सेशन में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दे स्टैंड सो टॉल विथ वर्ड्स सो ग्रैंड। क्या बोल रहा है, जब भी वो खड़े होते हैं किस प्रकार होते हैं, एकदम भव्य रूप से शब्दों के साथ वो खड़े होते हैं। मतलब बहुत तरह का वो क्या करेंगे, भाषण में वो बोलेंगे, बहुत ऊंचा ऊंचा बात वो फेंकेंगे, है ना। बोलना मतलब क्या, फेंकेंगे, और जिसका आज तक हम लोग कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विजन ब्राइट। उनकी दृष्टि क्या रहेगा, उज्जवल रहेगा, स्टडी हैंड, और उसके हाथे कैसा रहेंगे, स्थिर रहेंगे। बट व्हेन द टाइम फॉर द ट्रूथ अराइव। यहाँ पर बोला लेकिन जब सच्चाई का समय आता है, देयर प्रोमिसेस टेक नो से डाइव्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सारा जितने भी वादा वो सब हम लोग को क्या हकीकत रूप में, प्रैक्टिकल रूप में नाकाम होता हुआ दिखाई देता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग देखते हैं और आप भी अनुभव करते होंगे, और हम भी इस चीज को भली भांति अनुभव करते आ रहे हैं, है ना। इस चीज को देखते भी होंगे कि मतलब नेता जितने भी हैं बड़े बड़े वो क्या करते हैं, जो भी वादा करते हैं उनका पहले तो वो बहुत लंबा लंबा फेंकेंगे, है ना, और जो भी फेंकेंगे उसको वो क्या करेंगे, जब भी प्रैक्टिकल रूप में जब आएगा उसको अमल करने का, तो उस समय वो क्या करेंगे, सारा उनका वादे क्या हो जाएगा, नाकाम होता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे स्पीक ऑफ चेंज ऑफ बेटर डे। और क्या बोल रहा है, वो बदलाव का बात बोलेंगे और बेटर डे, अच्छे दिन का वो बात करेंगे। देन वैनिश इन द पावर हेज। और क्या बोल रहा है कि सत्ता की धुन में वो सारा चीज क्या हो जाएगा, गायब होता चला जाएगा, वो सारा गायब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इम्पिटी वो लाइक ड्रिफ्टिंग मिस्ट। और क्या बोल रहा है, जो भी प्रतिज्ञा, खाली प्रतिज्ञा, वो क्या होगा, किस प्रकार, यहाँ पर बोल रहा है बहता हुआ जो धुंध है उसके प्रकार, जो कोहरा जो देखेंगे, है ना, बहता हुआ कोहरा की तरह, वो भी क्या होगा, उनका प्रतिज्ञा, मतलब जो खाली प्रतिज्ञा वो भी खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब उनका प्रतिज्ञा किस प्रकार, एक मतलब देखते हैं ठंडा मौसम में क्या होता है, जो धुंधला क्या बोलते हैं, कोहरा जो आता है, कोहरा क्या होता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, किस समय आता है किस समय खत्म है वो पता नहीं चलता। उसी प्रकार यहाँ पर उसको तुलना किया कि उनका जो भी प्रतिज्ञा वो किसके समान है, कोहरे के समान है। वो धूप पड़ते ही हल्का वो क्या होगा, सारा कोहरा खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ा देर के बाद वो जो भी है वो कोहरा वो खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार उनका भाषण भी उसी प्रकार है, कोहरे के समान। फिर नेक्स्ट क्या बोला, इन हिस्ट्री बुक्स दे डोंट एग्जिस्ट। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इतिहास के किताबों में अगर पलट के देखिएगा तो उनका कोई भी निवास नहीं होता है ना। ये प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग को देखने को मिलता है ना। यहाँ पर कहने का मतलब क्या, सेकंड स्टेज में क्या बताया कि जो भी वो भाषण करेंगे वो सारा चीज क्या है, बदलाव का भाषण भी करेंगे और अच्छे दिनों का भाषण करेंगे। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सत्ता के धुंध में वो क्या हो जाएंगे, सत्ता को पाने के लिए वो तो भाषण तो बोलने का तो बोल देंगे, लेकिन जब करने का हकीकत आएगा, प्रैक्टिकल रूप में जब उसको अमल करने का समय आएगा तो वो सारा चीज आपको क्या नजर आएगा, फीका नजर आएगा, नाकाम होता हुआ नजर आएगा। और उनका इतिहास के किताबों में देखा जाए उनका पूरा चरित्र तो कहीं आपको उसका अच्छाई नजर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो ही नॉट जस्ट लाइक द व्हाट दे से। और क्या बोल यहाँ बोल रहा है कि उनका जो भी चीज है, यहाँ पर जो भी शब्द वो कहते हैं वो सारा चीज आपको क्या है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब वो कोई भी जो भी बोलेंगे वो आपको सटीक नजर नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है, बट वॉच द स्टेप दे टेक ईच डे। और लेकिन आप क्या करें, उनके कदमों को देखें, जो प्रत्येक दिन वो क्या करते हैं, जो चलते हैं ना, उनके कदमों को देखें तो आपको उससे पता चलेगा कि जो भी चीज वो बोले हैं वो आपको उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आएगा, वो आपको प्रैक्टिकल मतलब सच्चाई उसमें दिखाई आपको नहीं देगा। उसी चीज को लेखक यहाँ बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, फॉर लीडर्स प्लीड बोल्ड एंड लाउड। क्या बोल रहा है कि नेता के लिए क्या होना चाहिए, नेता का प्रतिज्ञा के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर बोल्ड मतलब निर्भय और लाउड मतलब ऊंचा होना चाहिए, एकदम निर्भय होना चाहिए नेता को, है ना। उसी चीज को यहाँ पर गुण को बता रहा है कि नेता किस प्रकार होना चाहिए, निर्भय और एकदम ऊंचा होना चाहिए, मतलब बोल्ड होना चाहिए, मतलब वो कभी भी उसको डरना नहीं चाहिए, कभी भी नीचा उसको होना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू ऑफ्टन फेड बिहाइंड द क्राउड। क्या बोल रहा है, वो अक्सर क्या होता है, भीड़ में, भीड़ के पीछे वो क्या होता है, आपको हमेशा फीका नजर आएगा, मतलब वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्टेंजा में क्या बोला है कि जो भी चीज वो शब्द बोलते हैं उसको क्या कीजिए, आप उसको देखिए, है ना, प्रत्येक दिन जो लेते हैं उसको आप अमल कीजिए, मतलब अमल करने नहीं, उसको देखिए तब आपको पता चलेगा कि जो बोलते हैं और वो जो क्या कर रहे हैं उसको आप देखिए तो आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। जो भी वो बोलते हैं उसका अपोजिट आपको दिखाई देगा, मतलब वो आपको सही ढंग से होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसी चीज को बोला कि नेता का जो प्रतिज्ञा वो किस प्रकार होना चाहिए, जो भी वो बोलते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन वैसा हम लोग को दिखाई नहीं देता है आज के डेट में, क्योंकि हमारा भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब क्या है,
फेंकते तो बहुत लंबा लंबा है, लेकिन उस पर अमल वो करते नहीं। जो भी चीज़ वो बोलते हैं उस पर हम लोग को खर्रा उतरता हुआ वो नेता जितने बड़े बड़े दिखाई उतरते हुए दिखाई नहीं देते। उसी चीज़ को लेखक जो पोएम के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास किया है, मतलब आवाज़ उठाने का प्रयास किया कि नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसका वो अमल नहीं करते। हम लोग को इससे यही सीख मिलता है कि मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को आवाज़ अपना उठाना चाहिए। और प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग एकजुट होकर क्या करें, आवाज़ उठाएं, तब जाकर क्या हो सकता है, उनके कानों में आवाज़ जाएगा, तब जाकर के कुछ बदलाव होने की हम लोग संभावना कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.